आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ विंड। दिशा क्या है विंड की, हवा की। विंड ब्लोज इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन। डेफिनाइट यानी कि निश्चित, स्पष्ट एक डायरेक्शन में ही विंड ब्लो करती है। By walking in the wind, we can know whether it is blowing with or against us. जब हम हवा के साथ चलते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि विंड हमारे साथ चल रही है या हमारे अगेंस्ट, हमारे विपरीत चल रही है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ विंड इज द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड कम्स। डायरेक्शन कौन सी होगी विंड की? जिस तरफ से विंड आ रही है वो डायरेक्शन होगी विंड की। अगर हम आगे की तरफ चल रहे हैं और हमें महसूस हो रही है हवा हमारी तरफ आती हुई, तो इसका मतलब क्या है? विंड की डायरेक्शन क्या है? जिस तरफ से वो आ रही है। तो विंड की डायरेक्शन है इस तरफ, हमारे अगेंस्ट। विंड वेन और वेदर क्लॉक, ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता कर सकते हैं विंड का, कि विंड नॉर्थ से आ रही है, साउथ से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, वेस्ट से आ रही है। किस डायरेक्शन से भी विंड आ रही है उसको हम एग्जैक्टली बिल्कुल स्पष्ट तरह से पता कर सकते हैं। दिस इज अ वेदर क्लॉक। विंड हैज फोर्स। फोर्स यानी दबाव। विंड शक्तिशाली होती है, दबाव डालती है वो भी, तभी तो वो पेड़ों को भी उखाड़ देती है। When we walk against the wind, we can feel the force of wind on our body. जब हम विंड में चलते हैं, हवा में जब हम चल रहे होते हैं तो हमें फील होती है दबाव, जो हवा दबाव बना रही है वो हमें महसूस होता है, वो हमें भी पीछे की तरफ धकेलती है। Likewise, we can see the dry leaves or dust blowing off in the park. इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जब हवा चलती है तो जो सूखी पत्तियां होती है पार्क में और जो डस्ट होता है वो भी उड़ जाता है। इससे क्या पता चलता है कि हवा में दबाव है। This happens because of the force of the wind. Let us know some examples of the force of the wind. अब कुछ और examples देखते हैं force of wind के। Strong wind or storm sometimes uproots the trees. कई बार जब बहुत तेज़ ताकतवर हवा चलती है या तूफान आता है तो क्या होता है, जो ट्रीज़ हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, वो बिल्कुल जड़ से उखड़ जाते हैं। Sometimes the force of wind bends the electric एंड टेलीफोन पोल्स। कई बार तेज़ हवा की वजह से जो हमारे बिजली के और टेलीफोन लाइन के जो पोल्स होते हैं, खंभे होते हैं, वो भी बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं या कई बार टूट भी जाते हैं। फोर्स ऑफ द विंड इज ऑल्सो यूज्ड टू सेल स्मॉल शिप्स एंड बोट। छोटी नौकाएं और जहाज़ों को चलाने के लिए भी हम हवा के दबाव का इस्तेमाल करते हैं। The force of wind is used to run windmills. Windmills are used to grind grains or to pump out and lift the water. These are also used to generate electricity. हवा के दबाव से विंड मिल भी चलती हैं। जब ये विंड मिल घूमता है तो ये बिजली पैदा करता है और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इससे हम जो हमारा बीज होता है, जैसे कि गेहूँ है या चावल है, उनका आटा भी बनाते हैं, उनको पीसते हैं, उनको ग्राइंड करते हैं, या फिर हम पंप भी करते हैं पानी को, या फिर पानी को लिफ्ट करते हैं। जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक के पंप यूज़ करते हैं, बिजली वाले पंप, ऐसे ही यहाँ पर विंड मिल की मदद से जो बिजली पैदा होती है उनसे भी हम पानी पंप कर सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं।